Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to deal with second problem of cash book intermediate first year. Now let us begin the problem. Enter the following transaction in single column cash book of Praveen Traders. तो ये पढ़ते कि immediately we need to draw the format of cash book and the heading will be single column cash book of M/S. ये लिखना मैंडेटरी है, राइट? जैसा हम मेल को मिस्टर यूज़ करते, फीमेल को मिसेस यूज़ करते, एक आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस एंटिटी रहने दो, ठीक है, कंपनी रहने दो, उसको हम मैसेज यूज़ करते हैं. सो DRCR दैट इज मैंडेटरी. ये अगर नहीं लिखे तो आपके 2 मार्क्स कट हो जाते हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इफ यू आर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, ठीक है, दैट ट्रांजैक्शन मस्ट हैव कनेक्शन विद कैश. मतलब अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट ट्रांजैक्शन में है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता, नहीं तो नहीं होता. सिंपल एंड ईजी. बिजनेस में पैसे आए तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करो, बिजनेस में से पैसे गए तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज कैश बैलेंस 12,000 1 अप्रैल 2019. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आप बिजनेस का कैश बॉक्स ओपन करके देखे तो 12,000 रुपये उसमें है, राइट? तो बैलेंस ऑफ कैश इज 12,000 ऑन 1 अप्रैल 2019. वो पैसे किसके हैं? वो पैसे हमारे बिजनेस के हैं. वी आर बिजनेस, ठीक है. वो पैसे हमारे हैं, हमारी चीज़ हमारा एसेट रहता हमेशा, और एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. सो डायरेक्टली विल मूव आवर हैंड टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड विल राइट द डेट 1 अप्रैल 2019. इधर हमेशा 2 आता, टू बैलेंस. क्या करें आप? क्वेश्चन में से इधर ले लेके आए, ब्रॉट डाउन B/D टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट? 12,000 इज द अमाउंट. देन आफ्टर दैट 2 अप्रैल परचेज द गुड फॉर कैश. हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा, पैसा गया तो हम किधर लिखते? क्रेडिट साइड. पेमेंट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे. सो यस, व्हाट इज द डेट? डेट इज 2 अप्रैल 2019, ठीक है. भाई पैसा गया, मगर इसके पीछे रीज़न क्या है? हम खरीदे बोल के पैसा गया, ठीक है. तो हियर वी नीड टू राइट परचेजेस अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? कितने के गुड्स आप खरीदे? 3,000 के आप गुड्स खरीदे, 3,000. देन आफ्टर दैट फर्नीचर परचेज्ड, ये 4th के दिन हुआ 10,000. अब इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी हैव पेड कैश एंड परचेज फर्नीचर, ठीक है. तो हमारे बिजनेस में से पैसा गया तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना था. वी नीड टू राइट दिस ट्रांजैक्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. सो व्हाट इज द डेट? 4 अप्रैल 2019, राइट. कई को गया पैसा, रीजन क्या है? फर्नीचर खरीदे बोल के. सो हियर वी नीड टू राइट बाई फर्नीचर अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज रुपीज 10,000. एंड आफ्टर दैट 8 अप्रैल कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय 5,500. 8 अप्रैल के दिन अजय के पास से कैश हमारे बिजनेस में आया, तो हम डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते, राइट. सो ये कब हुआ? 8 अप्रैल 2019. ये पैसे दिए कौन? अजय. सो हियर वी नीड टू राइट टू अजय's अकाउंट. द अमाउंट इज कितने पैसे रिसीव हुए अजय के पास से? 5,500. 5,500 ये अजय के पास से रिसीव हुए. एंड यस 5,500. एंड आफ्टर दैट टेलीफोन बिल, तो खाली टेलीफोन बिल लिखा हुआ है 600. दैट डायरेक्टली मीन्स वी हैव पेड टेलीफोन बिल. तो बिजनेस में से हमारे पैसा गया तो हमको क्रेडिट साइड लिखना है, पेमेंट साइड. व्हाट इज द डेट? कब हुआ ये ट्रांजैक्शन? 12th के दिन हुआ. द अमाउंट इज रुपीज 600. सो ऑन द पेमेंट साइड 12th of April 2019 by telephone bill account. What is the amount? 600 is the amount. Then after that sold goods to Nikhil 2,500. अब ये ट्रांजैक्शन में किधर भी मेंशन नहीं है कैश हमको आया बोल के. सोल्ड गुड्स टू निखिल को गुड्स बेचे 2,500 के. दैट्स इट. सो दिस इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगर ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं. ऑन 16th इंटरेस्ट पेड बोले तो पैसे जाते, पैसे गए तो क्रेडिट साइड लिखना है, पेमेंट साइड 16-4-19. दिस विल बी द डेट. एंड बाई इंटरेस्ट अकाउंट, 1,200 is the interest. 300 is the interest.
देन आफ्टर दैट परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदे आप तो हमारे बिजनेस में से पैसा जाता, पैसा गया तो हमें किधर लिखना है, पेमेंट साइड। 18 अप्रैल 2019 बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, by stationery account, the amount is 1200. then after that cash sales, मतलब आप गुड्स बेचे और पैसे आपके बिजनेस में आए, सिंपल उधार पे नहीं बेचे आप, कैश लेके गुड्स बेचे, सो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, पैसे आए तो क्रेडिट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, रिसिप्ट साइड, ठीक है। एंड दिस इज ऑन 21 अप्रैल 2019 एंड हियर वी नीड टू राइट, क्या करें आप, पैसे आने के पीछे रीज़न क्या है, बेचे, सेल्स, सो विल राइट सेल्स हियर, सेल्स अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज ₹4000। पोस्टेज, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बाई पोस्ट अगर आप कुछ खर्चा करें तो उसके चार्जेस पे करना पड़ता है, पोस्टेज। सो दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वी नीड टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, 25/4/2019 बाई postage account, what is the amount, amount is 400। then after that paid to तरुण, तरुण को आप पैसे दिए कितने, 3000, so paid to तरुण, you have to write it on the credit side, payment side, by तरुण, किसको दिया आप पैसे, by तरुण's account, और ये कब हुआ, the date is 28/4/2019, एवरीथिंग इज डन। नाउ वी नीड टू डू टोटल, अब हम टोटल करेंगे, 12,000, 17,500, 18, 19, 20, 21, 21,500। अब क्रेडिट साइड और से देखें तो 21,000 तो नहीं दिखना, ठीक है। सो जो टोटल ज़्यादा रहता वो हमारे रूल के हिसाब से हम दोनों तरफ लिख देते, तो 21,500 टोटल ज़्यादा है तो ये हम दोनों तरफ लिख दिए 21,500। अब आपको क्या करना है, 21,500 में से क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट करना है। अब पेमेंट साइड का टोटल आ रहा कितना देखेंगे हम, 3,000, 10,000, 13,000, 600 और ये 400, 1,000, तो 14,000, 15,500, 16, 17, 18, 18,500। अब जब आप 18,500 निकालेंगे 21,500 में से तो बैलेंस कितना बचता, 3,000 बचता, राइट। दिस इज द आंसर। आपको करना क्या है, जो साइड का टोटल ज़्यादा आया वो दोनों तरफ लिखना है, ठीक है। डेबिट साइड का ज़्यादा है हम दोनों तरफ लिख डालें। एंड फ्रॉम दिस 21,000 क्रेडिट साइड का टोटल कितना है हमारे को, 18,500, तो 21,000 में से 18,000 जब माइनस करेंगे आप तो आपको ये बैलेंस बचता, दैट इज 3,500, राइट। बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इसकी डेट क्या रहेंगी, लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट रहेंगी, ऑलवेज रिमेंबर 28/4/2019। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है। इधर से कूद के इधर आ गया टोटल के नीचे डेबिट साइड। सो डेट क्या लिखना है, द डेट विल चेंज, अगले महीने की पहली तारीख आ जाती। सो 1 मई 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है ये, 3,000, डन। Now we have completed problem number 2 of cash book. The next video we are going to deal with the next problem. Thank you. Stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.